नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके सामने अग्निवीर का जनरल नॉलेज का 15वां क्लास होने वाला है। प्रैक्टिस सेट का ऑलरेडी हमने 14 कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, और मैथ का हमने 10 के आसपास पहुंच चुके हैं और जीके जीएस में भी 10 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे दोस्तों आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और आपको जुनून है हमें इस बार वर्दी चढ़ाना है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। प्रैक्टिकल मतलब रिटन का पूरी तैयारी कराया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे देश की आने वाले जवानों के लिए। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, सुंदर सा सुशील सा। शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को भी जारी रखा था देश के रूप में मुगलों ने। किसके रूप में रखा था जारी? रुपया, टाका या मोहर। तो देखिए, वो रुपया के रूप में रखा था। अब यहाँ थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं शेर शाह के बारे में। शेर शाह, जो कि शेर शाह का 1486 में जन्म हुए और 1545 में बेचारे हमारे चल बस। इनकी मृत्यु जो हुई थी एक बारूद विस्फोट में हुई थी, एक किले में हुई थी। इनकी जो कब्र है, अभी वो कब्र पे बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है, वो है जी बिहार में। बिहार के किस जिला में? सहरसा जिला में इनकी कब्र अभी भी मौजूद है। ठीक है। जो रुपये चलाए थे इन्होंने, जो चांदी था वो था जी 180 ग्रेन का, और जो तांबा था वो था मेरे प्यारे 360 ग्रेन का। 360 ग्रेन का था। कितना का था जी? 360 ग्रेन का। इनका बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। इनका बचपन का नाम क्या था जी? फरीद खान था। तो इस तरह से देखिए, हमने एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बोलेगा क्या था, चांदी कितना था? 180 ग्रेन, तांबा 360 ग्रेन, बचपन का नाम फरीद, पैदा कब हुआ था, मरा कब थे, ठीक है, इनकी कब्र कैसे मृत्यु हुई थी? एक बारूद विस्फोट में हुई थी। कहाँ पे भाई इनकी कब्र है? बिहार के सासाराम जिले में। तो इस तरह से आप अगर जीके जीएस पढ़ेंगे एक ठीक है, अगर इस तरह से आप सासाराम बोलना चाहिए ना, कि बोल रहा हूँ सासाराम, तुम लिखा सहरसा है। हाँ, वही मैं देख लिया था, मैं सासाराम बोल रहा हूँ, सहरसा लिख दिया था। ठीक है, तो सासाराम इनकी कब्र है। तो देखिए, अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन को कई तरीका से पूछा जा सकता है। जब कई तरीके से पूछा जा सकता है तो आप उस तरीके में बहुत अच्छे से मेरे प्यारे आप आंसर भी दे सकते हैं। तो बस जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़िए और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फिर हम आगे बात करेंगे। करें क्या, निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला, ठीक है, जिम्नास्ट है जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया था? मैं बता दूं कि ये 2016 के जो ग्रीष्म ओलंपिक हुआ था उसमें हिस्सा ली थी। इनका दूसरा नाम है जी गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका राइट आंसर था दीपा कर्माकर जी हैं। कौन सी ओलंपिक में ली थी? 2016 की ग्रीष्म ओलंपिक में ली थी। इनका दूसरा नाम क्या था जी? गोल्डन गर्ल के नाम से भी इनको हम जानते थे। ठीक है, इनको गोल्डन गर्ल के नाम से भी हम जानते हैं। अगला देखेंगे, देखिए, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है। कब बनी थी जी? 2 जून 2014 को। इससे पहले इसकी राजधानी 10 सालों तक क्या रही थी? हैदराबाद किसकी? आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और किसकी भाई? तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, और हैदराबाद जो था वो दोनों का, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना का 10 साल तक संयुक्त में राजधानी रही थी, मतलब साथ में उनकी राजधानी रही थी। ठीक है, तो इसका डेट पूछेगा तो आप डेट भी बता देंगे, 2 जून 2014। अगला, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार होता है? जो फल, तो अनाज, दलहन नहीं, दलहन होता है जी, तेल तो होता है, तिल नहीं, दलहन होता है जो कि फलीदार होता है। आपने देखा होगा कि जो मसूर होती है, मसूर भी फली के अंदर होता है, मटर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दलहन। ये तो हलवा सा क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य का पशु है? राज्य का पशु है, तो चलो यहाँ पे राज्य पक्षी की बात कर लेंगे। ठीक है, किस मुर्ग या बैल, मिथुन या एक सिंग वाला?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बैल। अब आप बताएंगे इसकी राइट, हाँ आप बताएंगे इसकी कौन सा था पक्षी क्या था। तो इसकी जो राइट पक्षी था तोता होता है, क्या होता है, गुलाबी छल्ला वाला तोता। कौन है, गुलाबी छल्ला वाला तोता। शायद इसको अपने बिहार में अलग नाम से जानते हो, यूपी में अलग नाम से जानते हो, हाँ जो भी नाम से जानते होंगे इसको, इसके राइट आंसर। अगला, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी, मतलब कहां पर शामिल किया था, इस्तुमलिक, अकबर, गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, जो दिल्ली से अपनी राजधानी किए थे। और अगर इसके बारे में हम जिक्र करूं तो ज्यादा दिन तक इन्होंने राज नहीं किया था दिल्ली में, लगभग वही 1325 से लेकर 1351 तक इनका शासनकाल था, उसी के बीच में अपने राजधानी के बात किया था। अर्थशास्त्र ने नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, और जो नोबेल पुरस्कार है किसने किया था, ठीक है, तो इसमें क्या था, स्वीडन का सेंट्रल बैंक किया था, जो कि 1668 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। एक स्वीडन का कौन है, राष्ट्रीय बैंक है, और ये पूरा विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है जी। डब्ल्यू बैंक के बारे में आप बताएंगे। अगर इसकी बात करें हम, भारत का राष्ट्रीय बैंक कौन सा है जी, आरबीआई है, जिसका काम क्या होता है जी, भारत में नोट को इशू करना। इसकी मुख्यालय कहां पे है जी, मुंबई में है जी। कहां पे जी, मुंबई में है जी। स्टेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक की रचना किसने की थी, कपिल देव, कपिल सिब्बल, कपिल श्री मोहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था जी कपिल देव, जो कि 1883 में 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, वो वर्ल्ड कप जो जीता था उसकी कप्तानी भी कपिल देव जी ने ही किया था, और जिसके ऊपर मूवी भी बनी है 1983 के नाम से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, जुलाई 21, अप्रैल 23, सितंबर 21 या जून 21। अरे रामदेव बाबा को क्यों याद कर रहे हो बताओ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 11 जून को, कितना जी, 11 जून, 11 दिसंबर 2014 को यूएन में जो सभा हुई थी, उस सभा में प्रस्ताव रखा गया था कि आने वाले 21 जून को हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके बाद 2015 से हर साल 21 जून को योगा दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। विश्व आर्थिक रिपोर्ट में कौन प्रकाशित करता है, विश्व जो आर्थिक रिपोर्ट है वो कौन प्रकाशित करता है, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या संयुक्त राष्ट्र व्यापार या विकास। तो कौन सा करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करता नहीं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता नहीं, कौन करता है जी, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, आईएमएफ करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यार पेंसिल इंक खत्म हो गया, चले खैर कोई नहीं। ये बताइए क्वेश्चन निकाला कैंसर, चले ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, ब्रिटेन, यूएस ओपन, ये वाला हाँ बिल्कुल सही पकड़े यार, क्योंकि बिल्कुल सही है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है, तो इसको अब दिखना है। ऑस्ट्रेलिया में ओपन था, फ्रेंच ओपन था, या बिडमल में यूएस में ओपन भी था, बिल्कुल सही। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का राजनीति, नीति निर्देश, मौलिक अधिकार पर, ये जो कि अनुच्छेद कितना है जी, 36 से 51 तक है, कहां पे जी, भाग 4 में, कितना जी, भाग 4 में है। और बाकी संविधान का देखिए, ये क्या है ना मेरे प्यारे, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं जी, रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पुराने पहले मैंने देखिए, उसके बाद अब नए वीडियो देखेंगे तब वो बहुत अच्छे से इज्जत से समझ में आएगा। अगला, भारत में नौसेना का विमान वाहक पोत एडमिरल गोस ने निम्न में से किस देश से लिया, इजराइल, फ्रांस, रूस, जर्मनी।
ये रूस से लिया गया था। किससे लिया गया था? रूस से। ये कब से भैया? ये सेवा में कब से? 2014 से सेवा में है। और जब ये भारत रूस से आया तो इसको इंडिया में नाम क्या है? INS विक्रम। हाँ नहीं, विक्रम नहीं है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इसका नाम है। INS विक्रमादित्य के नाम से इसको जाना जाता है। अगला, पंचायती राज्य प्रणाली भारत के किस राज्य में सबसे पहले लागू किया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो राजस्थान में किया गया था। और कब किया था जी? 1959 में किया था। 1959 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू में। राजस्थान कौन सा भाई? नागौर जिले में, नागौर। और इसमें इसको जोड़ा कब गया था? संविधानी दर्जा जो था वो 73वें संशोधन में दिया गया था। कब में भाई? 73वें संशोधन में इसको जोड़ा गया था पंचायती राज को। 74वें में नगर पालिका को जोड़ा गया था। किसको जोड़ा गया था जी? नगर पालिका को जोड़ा गया था। अगला बताएंगे, आखिरी प्रश्न। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। लक्षद्वीप है जो भारत का सबसे छोटा यूटी है। ठीक है, तो ये था टोटल आज का हमारे पास 15 क्वेश्चन। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत में दोस्तों, दुआओं में याद रखना। थैंक यू।